अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसा हुआ है 5 अप्रैल 2026 का फर्स्ट ला गेट टेस्ट। मैं आपके साथ कुछ रैंडम क्वेश्चंस शेयर करने वाली हूँ ला गेट के हवाले से। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप ही ने मुझे जो है वो बताए हैं और मैं उन्हीं की बुनियाद पे आपको आंसर्स बताने वाली हूँ। सेकेंडली, आपको जितने भी सवालात याद आते हैं, जो भी सेक्शन, जो भी आर्टिकल याद आता है, वो आपने मेरे साथ लाजमी शेयर करना है, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ बाकी सबका भी भला हो सके। तो देख लेते हैं पहले सवाल को, जो कि पूछा गया था आर्टिकल 194 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इसकी स्टेटमेंट क्या है? एज पर आर्टिकल 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, बिफोर एंट्रिंग अपॉन ऑफिस द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शैल मेक बिफोर द गवर्नर एंड एनी अदर जज ऑफ द कोर्ट शैल मेक बिफोर द चीफ जस्टिस आउट इन द फॉर्म सेट आउट इन द डैश शेड्यूल। और इसके ऑप्शन है सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ। मैंने आपको बताया है कि जितने भी ये आउट होते हैं ये चंद एक को छोड़ के थर्ड शेड्यूल के मुताबिक ही लिए जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड है। जिसने भी थर्ड लगाया है उसका क्वेश्चन ये ठीक हो जाएगा। अगला जो सवाल है मेरे पास वो है पाकिस्तान पीनल कोड से, और ये सवाल मैंने कहाँ से लिए हैं? ये जो सवालत हैं ये मेरे मॉक टेस्ट से लिए गए हैं, क्योंकि उनमें ये क्वेश्चन शामिल होते हैं, तो मैंने वहीं से ही इनको जो है वो ले लिया है। एज़ पर सेक्शन 359 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, किडनैपिंग इज़ ऑफ डैश काइंड्स 2, 3, 4, 5, और इसका जो राइट आंसर है वो 2 है। एक लाइन का ये सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा आ चुका है। तो इसकी 2 काइंड्स होती हैं किडनैपिंग की। अगला सवाल जो कि मेरे पास मौजूद है वो है 214 सीपीसी में से। एज़ पर सेक्शन 214 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डैश, जजमेंट, प्रेसिडेंस, डिग्री, डिसीजन। और इसका जो राइट आंसर है वो डिग्री है। जितने भी ऑर्डर होते हैं वो लाजमी नहीं कि डिग्री हो, ठीक है। तो विच इज़ नॉट अ डिग्री इज़ राइट आंसर। अगर किसी ने डिग्री लगाया है तो उसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला सवाल अगेन सीपीसी से है, सेक्शन 151, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो सवाल है ये मेरे पास क्योंकि मॉक टेस्ट में बना हुआ था तो मैंने वहीं से इसको पिक किया है। अब मेरे पास जो ऑप्शन है वो यही है, ठीक है, लेकिन आपने जब स्टेटमेंट में पढ़ूंगी उसके मुताबिक समझ लेना है, सोच लेना है कि आपके टेस्ट में क्या ऑप्शन था और आया आपने सही लगाया आंसर उसका या नहीं लगाया, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट है Section 151 of CPC, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the court to be exercised after recording reason in writing to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the dash, ठीक है। और इसके ऑप्शन है ए हाई कोर्ट, बी कोर्ट, सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डी सिविल कोर्ट, और इसका जो राइट आंसर है वो बी आएगा, कोर्ट। अगला सवाल जो मेरे पास मौजूद है वो है सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 6 रूल 3 में से, ठीक है। अब ये जो रूल है ये बहुत दफ़ा ला गेट में आ चुके हैं, लेकिन ऑप्शन चेंज है, ठीक है। इस दफ़ा ऑप्शन उसने मुख्तलिफ दिए एग्जामिनर ने, पहले वो कोई और देता है, अपेंडिक्स ए वाला देता होता है अक्सर, लेकिन इस दफ़ा लास्ट से जो है वो ऑप्शन दिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कंफ्यूज हो जाना था या आपने परेशान हो जाना था। मैं आपको हमेशा से बताती हूँ कि जब भी एक चीज़ एग्ज़ाम में आ जाती है वो एज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आप सिर्फ वो लकीर के फ़कीर बन के एक ही ऑप्शन पे ना टिके रहा करें, मुकम्मल उसको पढ़ा करें, मुकम्मल उसको समझने की कोशिश किया करें। जब आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। द फॉर्म्स इन अपेंडिक्स ए व्हेन एप्लीकेबल एंड where there are not applicable forms of the like character as nearly as may be shall be used for dash। और इसके ऑप्शन है all pleadings, B all plans, C all written statements, D all judgments। अगर आप इसके ऑप्शन देख लें जो मेरे पास मौजूद हैं, तीनों गलत है, क्योंकि जो ऑर्डर 6 है वो है ही प्लीडिंग्स के मुतालिक। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा वो ए है, ऑल प्लीडिंग्स। अगला सवाल जो मेरे पास मौजूद है वो है जी इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का, और हराम की टाइप्स पूछी गई हैं। अच्छा, अभी मेरे पास एक ही सवाल आया है इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का, ठीक है। जैसे ही स्टूडेंट को याद आता है मेरे साथ शेयर करेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं मज़ीद आपके साथ जो है शेयर करूँगी। इसकी स्टेटमेंट है एज़ पर इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस बाय इमरान हसन खान न्याजी द प्रोहिबिटेड एक्ट हराम इज़ डिवाइडेड इंटू डैश टाइप्स। और इसके ऑप्शन है 2, 3, 4, 7, और इसका जो राइट आंसर है वो 2 है, ठीक है। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के हवाले से मैं बात करूं तो ये जो टाइप्स हैं
ये इम्पॉर्टेंट रहती हैं। और इसी तरह इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में भी जितनी भी टाइप्स बयान की जाती हैं वो मोस्टली इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अगला सवाल सेक्शन 310(1) ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड से पूछा गया है, जो कि है एज पर सेक्शन 310(1) ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड इन द केस ऑफ कत्ल अमद AN- मे एट एनी टाइम ऑन एक्सपेक्टिंग बदले सुलह कंपाउंड हिज राइट ऑफ किसास। और इसके ऑप्शन जो मेरे पास हैं वो हैं अडल्ट सेन हेयर, सेकंड है अडल्ट सेन पर्सन, थर्ड है अडल्ट सेन वली, और जो फोर्थ है वो है अडल्ट सेन फ्रेंड। और इसका जो राइट आंसर है वो सी है, अडल्ट सेन वली। अगला सवाल है केसेस में से, और खान असफन यारवली केस से सवाल पूछा गया था। इसकी स्टेटमेंट है, खान असफन यारवली फाइल्ड अ रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वेयर इन वायरस ऑफ डैश वॉज चैलेंज्ड। ठीक है, अब आपको पता है ये नैब ऑर्डिनेंस का केस था, और सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन अगर कोई मैं मानती हूँ तो वो यही था। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको पता चल रहा था इसका ऑप्शन क्या है और राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 है, और बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अभी के सेक्शन का, और ये CRPC में से है, सेक्शन 167(6) में से है, जिसकी स्टेटमेंट है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन शैल मेक डैश द एडमिशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर इनटू प्रिजन फॉर द पर्पस ऑफ इंटेरोगेटिंग द एक्यूज्ड। और पहला जो ऑप्शन है वो है अप्रोप्रिएट स्टेप, दूसरा ऑप्शन अप्रोप्रिएट मेजरमेंट्स, तीसरा ऑप्शन है अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स। और इसका जो राइट आंसर है वो डी है, अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स। तो ये थे चंद एक वो क्वेश्चन जो कि अभी तक मेरे पास पहुँचे हैं, मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। हो सकता है ऑप्शन आगे पीछे हो जाए, तो उसको लेके आपने परेशान नहीं होना, बिकॉज़ मेरे पास एज़ इट इज़ पेपर नहीं होता। जो आप बताते हैं मैं उसी के मुताबिक आपको कोशिश करती हूँ कि सवाल के जवाब बता सकूँ। ठीक है, अगर आपको कोई सवाल याद आता है तो प्लीज़ डू शेयर विद मी, एंड अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए, आमीन।